नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज की डिस्कशन धान में तना छेदक सुंडी के सटीक, वैज्ञानिक और इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने के बारे में है। ये नुकसान ज़्यादा करता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तना छेदक सुंडी जो है ना, धान के पौधों को तने के नीचे से बोर करके अंदर घुस जाती है और जुलाई से अक्टूबर तक, बहुत लंबा पीरियड होता है, नुकसान करती है। बीच का पोर्शन जो है ना, शूट जो होता है, वो पीला होकर सूख जाता है और बाद में जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो खाली बालियाँ भी बाहर निकलती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, दाने नहीं होते। नुकसान का पीरियड लंबा होता है और कंपनियां कहती हैं कि भाई जो भी दानेदार कीटनाशक बनाते हैं 25 से 30 दिन की फसल के ऊपर आप इसको डाल दो। लेकिन पीआई की रिकमेंडेशन कुछ और है। देखते हैं, जब पौधे छोटे होते हैं वैसे भी उसका फुटाव चल रहा होता है, टिल्डिंग चल रही होती है। अगर कुछ सुंडियाँ उसको काट भी लेती हैं तो भी हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवर अप कर लेती है, फुटाव ज़्यादा कर लेता है पौधा, अपनी एनर्जी है ना फुटाव की तरफ लगा देता है, नुकसान पूरा कर लेता है। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का लिटरेचर कहता है कि फील्ड शोइंग मोर देन 5% डेड हर्ट्स, 5% ज़्यादा नुकसान हो जाए, सूखे जो तने जो है ना 5% दिखाई दे, तभी स्प्रे करना चाहिए, तभी दवाई का यूज़ करना चाहिए। ये 5% इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है ना, ईटीएल है, वो ये कहते हैं कि भाई आप अपने खेत को चेक करते रहो, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जब आ जाए तभी आप इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करो। इंसेक्टिसाइड कौन कौन से रिकमेंड कर रहे हैं? फटेरा है, वाइब्रेंट है, पदान कैल्डान है जिसके अंदर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है, रीजेंट है, एक और केमिकल आजकल चल रहा है विरटाको के नाम से, सिंजेंटा का है, वो भी बहुत प्रचलित है, अच्छा यूज़ हो रहा है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब ये होता है कि भाई आपके जो कीड़े है या बीमारी है उसने इतना नुकसान कर लिया है कि आपको अब दवाई का प्रयोग करने में फ़ायदा है। अगर नुकसान कम है तो और हम दवाई का प्रयोग कर लेते हैं तो नुकसान हमें होता है, फ़ायदा होना चाहिए दवाई कर रहे हैं तो एक ये लेवल होता है भी कितने परसेंट। अब ये कहते हैं कि भाई ये जो गोब की सुंडी है, तना छेदक है, इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल 5% है। मतलब 5% तनों को ये अटैक कर ले तब आप दवाई का प्रयोग करो। मोस्टली क्या होता है कि भाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ से लेके ये 1 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई अगर 1 मीटर हो तो इसके अंदर लेबर जो है लगभग यूँ लगा लो कि भाई 18 प्लांट्स लगाती है। और 4000 स्क्वायर मीटर होता है हमारा पूरा, ये पूरा जो है ना, ये हमारा खेत जो है 4000 स्क्वायर मीटर होता है। 4000 को 18 से करें तो 72,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। अब 72,000 पौधे लगते हैं और टिलर्स भी निकलते हैं, कोई 15 से 20 टिलर मान लो निकलते हैं एक पौधे में से कम ले रहा हूँ मैं। तो टोटल टिलर्स जो 1 एकड़ के अंदर कितने हो जाएंगे? 15 मानते हैं तो ये 10,80,000 हो जाएंगे। और अगर 20 टिलर निकलते हैं एक पौधे में से तो 14,40,000 निकलेंगे। अब ये आप ये देखो कि भाई इसका 1%, 10,80,000 का 1% मतलब कि भी 1,1100 पौधे 1 एकड़ में दिखाई दें तो ये 1% बनता है। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि 5% नुकसान हो चुका हो तब आप दवाई का प्रयोग करें। तो 5% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें, अब मैं आज ये यूरिया लगा रहे हैं हम, 45 दिन की मेरी ये PR14 की क्रॉप हो गई है, लेकिन हम इसके अंदर ना कोई भी दवाई दानेदार कीटनाशक नहीं मिला रहा हूँ। जब प्रॉब्लम आएगी तभी मिलाएंगे। 3-4 केमिकल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तना छेदक को जो है ना वो यूरिया के साथ मिलाकर या वैसे भी रेत में मिलाकर खेत में नीचे ज़मीन में डाला जाता है तो वो पौधे को जहरीला कर देते हैं, जिससे जो है ना, जो सुंडी जो होती है, जो नीचे होती है, जो तने के पास ही होती है, नीचे ज़मीन के पास, उसको वो कंट्रोल कर लेती है, जहर खाता है वो, तो वो मर जाता है। अब केमिकल कौन कौन से? एक तो है फटेरा। फटेरा के अंदर 0.4% क्लोरेंट्रोनिलप्रोल होता है और ये 4 किलो की डोज है। और एक और प्रोडक्ट है विरटाको जो सिंजेंटा का है, इसके अंदर 0.5% होता है क्लोरेंट्रोनिलप्रोल, जो है GR ग्रेनुल्स के फॉर्म में होता है, ये 0.5% होता है। और फटेरा में 0.4% होता है, लेकिन फटेरा की डोज जो है वो 4 किलो है। विरटाको के अंदर 0.5% क्लोरेंट्रोनिलप्रोल जो है ना, ये 0.5% होता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है, 1% थायोमिथोक्सम होता है, तो इसकी डोज जो होती है ना 2.5 किलो होती है। अब एक और प्रोडक्ट जो है जो वाइब्रेंट के नाम से आता है, ये 4 किलो की डोज है इसकी। इसके अंदर थायोसाइक्लेम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट होता है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट और जो हम पहले यूज़ किया करते थे, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, कैल्डान के नाम से मशहूर था, 4G होता है, 4% ग्रेनुल्स होते हैं, इसकी डोज जो होती है 7.5 किलो होती है। ये चाइना से आता था, तो चाइना से थोड़ा सा कम आ रहा है आजकल माल, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो फटेरा जो है और वाइब्रेंट, ये सब जो है ना मिलाकर 650 से लेकर 750 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा होता है।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब हमें स्प्रे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेम बोरर कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स। जो इकोटिन आता है जिसके अंदर अजाइटेरेक्टिन होता है ना 5%, किसी के अंदर भी हो तो 80 ml यूज़ करना है। अगर अजाइटेरेक्टिन 0.15% है तो 1 लीटर प्रति एकड़ प्रयोग करना है, तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। 2 केमिकल और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। रिकमेंडेशन है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। फेम जो बायर का आता है 480 SC होता है, फ्लूबेंडामाइड होता है इसके अंदर, ये 20 ml, ये पहले की रिकमेंडेशन, लेकिन अब आजकल कई फार्मर 30 ml भी इसको प्रयोग कर रहे हैं। एक और प्रोडक्ट है कोराजन, ये 60 ml की रिकमेंडेशन है। ये 18.5 SC क्लोरेंट्रेनिल प्रोल होता है इसके अंदर, तो ये भी हम स्प्रे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज की डिस्कशन बस यहीं तक। आपको मेरा यह प्रयास सार्थक नज़र आता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।